370 क्या मुद्दा क्या आज खत्म हो गया या अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि 370 का मुद्दा अभी भी जिंदा है पार्टी के लिए? 370 का मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता। यह है कि बीजेपी झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। शुरू ही सर बीजेपी ने नहीं बनाया, ये जो आपका मानसर है वो बीजेपी ने नहीं बनाया। ये पीछे एक प्रोसेस में चलता रहा, वो बने हैं आज, लेकिन उनकी हालत देखो। ये टूरिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट में पहले किसने रोका था? इनको इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। आज भी बीजेपी सिर्फ एक चीज़ जानती है, डंडा इस्तेमाल करना। और डंडे का इस्तेमाल जब तक वो करती जाएगी, ताकत के नशे में वो करते रहें, उनको मुबारक हो। हम चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जम्मू की जनता के बीच जाए? 43 सीटें जम्मू संभाग की, 43 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटें जीतने का दावा करती है? हमने कभी दावे नहीं किए हैं, बीजेपी की तरह झूठे दावे नहीं करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कई बड़े चेहरे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासकर जम्मू संभाग से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में चले। तो क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नेशनल ये मेरी सोच है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, कोई छोटा चेहरा नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर भरोसा नहीं करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे भरोसा करती है। पार्टी का लीडर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, बाकी सब हम एक तरह के हैं। डोगरा जनरल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी सीनियर नेताओं में से माने जाते हैं। बशीर साहब, हम आपसे आज सीधा यही पूछना चाहेंगे कि 370 क्या मुद्दा क्या आज खत्म हो गया या अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि 370 का मुद्दा अभी भी जिंदा है पार्टी के लिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 370 का मुद्दा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे 370 का जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई कि इसको जी कानूनी तौर पे ठीक हटाया गया है, लेकिन 370 जम्मू कश्मीर के लोगों की शह रग है। शह रग का मतलब ये होता है कि उनकी लाइफ लाइन है। इस लिहाज से कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहब्बुसात थे, जो उनको एक ये था मिला हुआ कि ये चीज़ें उनके पास रहेंगी, उसमें सबसे पहली चीज़ थी ज़मीन। ज़मीन जम्मू कश्मीर की सिर्फ जम्मू कश्मीर का बाशिंदा ही, रहने वाला ही खरीद सकता था, उसका इस्तेमाल वही करता था। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसकी आबादी के हिसाब से जो ज़मीन का इस्तेमाल है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही करना था। और अब चूँकि बीजेपी का जब से बीजेपी हुकूमत आई है, इनका शुरू से ही रहा कि 370। यहाँ एक डोगरी में कहावत है, वो यह है कि सास ने बहू का गुमान तोड़ने के लिए बेटे को मरवा दिया। अब अगर इसको समझेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुझे नहीं मालूम क्या जिद थी बीजेपी को कि बीजेपी ने उनकी रोज़ी रोटी छीनना शुरू कर दिया। वो इस लिहाज से कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड मैनेजमेंट हो सका, लैंड लोगों के पास चली गई, बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट बना, लैंड टू दी टिलर हुआ। इसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पूरे इंडिया में नहीं हो सकी, पाकिस्तान में नहीं हो सकी, बांग्लादेश में नहीं हो सकी, श्रीलंका में नहीं हो सकी। ये 370 ही एक ताकत थी जिसकी वजह से वो हो सका। उसका फ़ायदा ये हुआ आज जम्मू कश्मीर के अंदर कि कोई भी लैंडलेस नहीं है, कोई भी हाउसलेस नहीं है। हर एक की अपनी छत है और हर एक अपने हिसाब से जी रहा है, अच्छी तरह से जी रहा है। अब ये जो रोज़ी रोटी है छीनने का मतलब जब मैं कहता हूँ, तो वो जो जॉब्स थे यहाँ वो सिक्योर्ड थे, कि जो भी जॉब होता था वो जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का बच्चा ही इसका इस्तेमाल कर सकता था, और वही हो रहा था। वो जो 370 के तहत एक कानून था कि यहाँ जो KPS था, ये जो जम्मू कश्मीर का KS था, वो उसको फ़ायदा मिलता था। अब चूँकि इन्होंने ये ख़त्म कर दिया, तो नौजवान समझता है, जानता है, बोल नहीं रहा है। क्योंकि बोल इसलिए नहीं रहा है कि ताकत का इस्तेमाल वहाँ से हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इसकी वजह से सबसे बड़ा रोड़ा ये था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे तो बाहर जाकर पूरे देश में नौकरियां ले सकते थे, काम ले सकते थे, ज़मीन ले सकते थे सब, लेकिन बाहर का जो बंदा था वो जहाँ पे आकर नहीं ले सकता। लेकिन जब से ये 370 का ख़त्म किया, तब से जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिस्ट की तादाद बढ़ गई है, जम्मू में लोगों के जो रोज़गार हैं वो ज़्यादा चल गए हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है। तो क्या ये चीज़ें बीजेपी के फेवर में जाती हैं? पहली चीज़ यह है कि बीजेपी झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। टूरिज्म पहली दफ़ा आया क्या जब कश्मीर में?
टूरिज़्म जूं जूं वसीले बढ़ने लगे, टूरिज़्म आता गया। एक पहाड़ पे चलने के लिए जब टूरिस्ट को रास्ता नहीं होगा तो टूरिज़्म कहाँ वहाँ होगा। शुरू ही सर बीजेपी ने नहीं बनाया, ये जो आपका मानसर है वो बीजेपी ने नहीं बनाया, ये पीछे एक प्रोसेस में चलता रहा, वो बने हैं आज। लेकिन उनकी हालत देखो, ये टूरिज़्म के ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए जब टूरिज़्म के ऊपर बात करते हैं। आ जाइए, आप बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट में पहले किसने रोका था इनको? इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 9 साल इनको हुकूमत करते हुए हो गए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 9 साल में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाया जिससे कोई 1 लाख नौजवान, 50,000 नौजवान लगा हो? बेरोज़गार नौजवानों की तादाद बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ गया है, सड़कों के ऊपर हैं, और उन सड़कों के ऊपर जो नौजवान हैं उनको लाठियाँ पड़ रही हैं। उसमें क्या नाम है, परसों ही यहाँ वो जो फायर सर्विसेज वाले हैं वो उन्होंने थानों में बंद कर दिए। बीजेपी सिर्फ एक चीज़ जानती है, डंडा इस्तेमाल करना, और डंडे का इस्तेमाल जब तक वो करती जाएगी, ताकत के नशे में वो करते रहें, उनको मुबारक हो। हम लोगों को वजीर साहब, आप इस समय प्रोविंशियल सेक्रेटरी के पद पे और आप जमीन से जुड़े हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। अगर आज की डेट में जम्मू कश्मीर में अब थोड़े दिनों में या अगले साल जैसे कहा गया जा रहा है कि चुनाव होने वाले, अगर चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जम्मू की जनता के बीच जाएगी, और आपको क्या लगता है कि जम्मू की जनता उन्हें उन मुद्दों को आपके द्वारा जो उठाए जाएंगे उनको मानकर आपको वोट देगी? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पहला इलेक्शन तो नहीं लड़ रही है, और यहाँ आज तक कोई पार्टी नहीं देखी मैंने जिसने 100% लोगों का वो मिला हो। हमेशा मेजॉरिटी रूल करती है, मेजॉरिटी, जिस तरह बीजेपी भी मेजॉरिटी कर रही है। मेजॉरिटी के नशे में ही ये बातें हो रही हैं। आज जो आपने कहा कि कौन सा मुद्दा होगा, हम जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको ये सिर्फ यही कहेंगे कि हम उन चीज़ों की हिफाजत करने के लिए आपके पास आ जाएंगे जो चीज़ें हमने हिफाजत की आज तक, कि वो जॉब्स और ज़मीन, और इसके साथ साथ डिग्निटी। बाकी रहा ये कि जो बीजेपी कर रही है, वो बीजेपी 5 अगस्त 2019 के फैसले को बीजेपी अभी लोगों से पास नहीं करवा सकी। वो अपने हिसाब से उसको चला रही है डंडे के ज़ोर पे बीजेपी। आज आप अगर जो मैं कह रहा हूँ, आप रघुनाथ बाज़ार में जाइए, गांधीनगर में जाइए, किसी से पूछिए कि भाई आप हमें बताइए कि 370 हटने से आप खुश हो? किसी में कोई आपको नहीं कहेगा। क्यों? आज उनको पता लग गया कि इनको ठगा गया है। आज जम्मू का नौजवान कह रहा है मुझे ठगा गया है, आज जम्मू का किसान कह रहा है कि मैं ठगा गया हूँ, आज जम्मू का कारोबारी आदमी जो है, बिज़नेस जो करता है, उसको ठगाया जा रहा है। शायद आपको याद होगा, साल पहले यहाँ कहा गया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, और रिलायंस वाले आ रहे थे, जो जम्मू ने एक हड़ताल की थी, याद है आपको? क्यों की थी हड़ताल? क्यों कारोबारी लोगों ने हड़ताल की? क्योंकि उनके इंटरेस्ट उसमें आ गए। लोकल कारोबारी मर रहा है। बड़े बड़े जो है ना, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अडानी की गवर्नमेंट है, ये अडानी के लिए काम करती है, ये अंबानी के लिए काम करती है। उनको कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटना इनको आप एक आदत बन गई है। अभी परसों ही म्यूनसिपलिटी ख़त्म हो गई, म्यूनसिपलिटी ख़त्म हो गई। म्यूनसिपलिटी ख़त्म होने के बाद एक ऑर्डर निकला है, अभी शायद 1 जनवरी से उसका क्योंकि वो शुरू करेंगे। हैरान होता है, एक कहते हैं चोरी, एक कहते हैं डाका। दिन दोपहर को लोगों के जेबों पे डाका मारा जा रहा है कि रेडी वाला भी परेशान है, रेडी वाले पर टैक्स है। टैक्स एक नहीं, टैक्स इतना है कि वो बेचारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कल म्यूनसिपलिटी में घुस गए वहाँ रियासी में लोग, सीईओ के पास, वो वीडियो भी अगर आपने देखी होगी। ये चीज़ें लोग समझते हैं, और हमें भरोसा है लोग जो हैं वो बेस्ट जज हैं। लोगों के पास हम जाएंगे तो यही मुद्दे लेके जाएंगे, और कोई मुद्दा नहीं होगा। 43 सीटें जम्मू संभाग की, 43 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटें जीतने का दावा करती है? हमने कभी दावे नहीं किए हैं, बीजेपी की तरह झूठे दावे नहीं करेंगे। हमें ये भरोसा है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, आइंदा भी करेंगे।
कितनी परसेंटेज होगी मैं वो दावा क्या बीजेपी इस दफा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बड़े चेहरे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासकर जम्मू संभाग से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में चले, तो क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नेशनल ये मेरी सोच है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, कोई छोटा चेहरा नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर भरोसा नहीं करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे भरोसा करती है। पार्टी का लीडर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, बाकी सब हम एक तरह के हैं। पार्टी फैसले जब करती है तो यहाँ बड़ा चेहरा छोटा चेहरा नहीं होता। जो आपको बड़े चेहरे लगते हैं या लोगों को लगते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पार्टी होती है, कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। ये चीज़ें लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, वो फैसला करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आएगी? आपको यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी चुनावों में अपनी सरकार बनाएगी? बिल्कुल, हमें भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मेजॉरिटी लेके लोगों के पास आ जाएगी और उन सब चीज़ों का फैसला करेगी जो इनके साथ नुकसानात हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर अपने भी रिसोर्सेज बड़े हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं आज, अब मैं चूँकि दोबारा उस चीज़ पे आने लगा हूँ कि जम्मू कश्मीर के मिनरल आउटसोर्स हो गए। जम्मू कश्मीर के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिजली जम्मू कश्मीर पैदा करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली नहीं है, वो उसके लिए तरस रही है। ये कोई दुकानदारी थोड़ी है कि एक दुकानदार 100 रुपया कमाता है तो 150 रुपया कमा जाए, मतलब 100 रुपया लगाता है और 150 रुपया कमाएगा। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम में हर एक को हक है जीने का। छोटे आदमी भी जिए, बड़ा आदमी भी जिए। गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए होती है कि वो चीज़ें करनी होती हैं कि छोटे से छोटा आदमी भी आराम से ज़िंदगी गुजार सके और बड़े से बड़ा भी जी सके। ये थे शेख बशीर साहब, जिनका साफ कहना है कि अगर आगामी चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत कर आएगी। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आएगी और हम जनता के उन तमाम चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें को लेकर इस समय जनता में थोड़ा सा झिझक या परेशानी है। आप इस तरह की और अपडेट के लिए जुड़े रहें डोगरा जर्नलिस्ट।